विधायक निधि में कमीशन में कथित भ्रष्टाचार के मामले में तीनों विधायक विधानसभा की सदाचार कमेटी के सामने पेश हुए। तीनों विधायकों ने सदाचार कमेटी के सामने तथ्य रखे। कैलाश वर्मा ने कहा कि तीनों विधायकों ने अपना पक्ष रख दिया है। पेन ड्राइव और कुछ फोटोग्राफ्स भी दिए हैं। 12 जनवरी तक रोजाना होगी कमेटी की बैठक और कमेटी संपूर्ण तथ्यों के दौरान जांच करेगी। इसके बाद रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को दी जाएगी। देखिए रिपोर्ट। सदाचार कमेटी के सभापति कैलाश वर्मा की अध्यक्षता में विधानसभा में सदाचार कमेटी की बैठक हुई। सदाचार कमेटी में तीनों विधायक रितु बनावत, अनीता जाटव और रेवंत राम डांगा तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ व्यक्तिगत रूप से सदाचार कमेटी के समक्ष पेश हुए। सदाचार समिति के सभापति कैलाश वर्मा ने बताया कि जरूरत पड़ती है तो फिर से तीनों विधायकों को सदाचार कमेटी पूछताछ करने के लिए बुला सकती है। इस मामले में अब विधिक राय भी ली जाएगी। अब तक कमेटी 2 बार विधायकों को अपने सामने बुला चुकी है और दोनों पक्षों से विधायक निधि के मामले में पूछताछ के साथ तथ्यात्मक रिपोर्ट भी ली है। वर्मा ने बताया कि सदाचार समिति भी अपने लेवल पर भी इस मामले में तथ्य जुटा रही है। अभी दोनों पक्ष से जो माननीय विधायकों को सुना, पत्रकार महोदय को भी सुना, और भी जैसे बहुत सारी एजेंसियां हैं इनके क्षेत्रों के अंदर गई है, वहां पे जाने के बाद में बहुत सारे तथ्य हम भी जुटा रहे हैं और समिति भी अपने लेवल के ऊपर, अपने माननीय सदस्यों के लेवल के ऊपर बहुत सारे तथ्य जुटा रही है। इनके माध्यम से जो हमारे को तथ्यात्मक रिपोर्ट लेनी थी इन्होंने दी है। वो समिति के नियमों के अनुसार हम आपको बता नहीं सकते, मगर जब भी समय आएगा, जब भी उचित समय होगा, जो भी निर्णय होगा वो आपके सामने रखेंगे। हमारी तरफ से भी समिति इसका पूरा परीक्षण कराएगी। वो जल्द ही इसकी रिपोर्ट स्पीकर महोदय के सामने पेश करेंगे, खुलासा करेंगे। विधानसभा में सवाल के बदले घूस मामले में भाजपा विधायक जय कृष्णा पटेल को भी सदाचार कमेटी ने 7 जनवरी को अनुसंधान अधिकारी के साथ में तलब किया है। सभापति कैलाश वर्मा ने बताया कि इस मामले में पहले रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को दे दी थी, लेकिन फिर से जय कृष्णा पटेल ने समय मांगा तो दोबारा सुनवाई की जा रही है। पहले रिपोर्ट थी, उसमें उन्होंने एक अनुसंधान अधिकारी का जिक्र किया था और समय मांगा था। उस समय के आधार के ऊपर उनको समय दिया गया था। वापस से समिति ने नोटिस दिया, नोटिस के अनुसार कल उनका समय हो रहा है, उस समय के अनुसार बुलाया है, बुलाएंगे। मगर ये इतना है कि इस पूरे एपिसोड के अंदर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो 0 टॉलरेंस की नीति है और प्रधानमंत्री जी का जो स्पष्ट निर्देश है और हमारे विधानसभा के अंदर जितनी समितियां बनी हुई है उसमें आदरणीय स्पीकर साहब वासुदेव देवनानी जी का जो काम करने का तरीका है, उसमें कोई भी हो, भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हो, चाहे किसी भी एजेंसी द्वारा अगर ऐसा कोई मामला होता है तो समिति उस निर्णय तक पहुंचेगी, क्योंकि समिति सदाचार से जुड़ी हुई है, मान्यों के व्यवहार से जुड़ी हुई है और उसका परीक्षण समिति लगातार कर रही है। विधानसभा में सदाचार कमेटी की बैठक से पहले रितु बनावत ने कहा, मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। हाई कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश से जांच होनी चाहिए। मौजूदा न्यायाधीश से स्टिंग ऑपरेशन की जांच कराई जानी चाहिए, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाए। मैं तो सरकार से भी ये गुजारिश कर चुकी हूँ, मुख्यमंत्री जी को लेटर लिख चुकी हूँ, स्पीकर साहब को लेटर लिख चुकी हूँ कि या तो आप इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराओ या फिर आप सिटिंग जज जो हैं अभी हमारे हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय, उनसे इसकी जांच कराई जाए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके कि इस षड्यंत्र के पीछे आखिर है कौन। राजस्थान की विधानसभा के 3 विधायकों को लेकर सदाचार कमेटी का काम लगभग पूरा हो चुका है। कमेटी को अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को देनी है और उससे पहले कमेटी तय करेगी कि 3 विधायकों को लेकर जो आरोप थे किस तरह से उन पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी है। पूरे मामले पर अंतिम निर्णय राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को करना है। कैमरा जर्नलिस्ट तीरथ के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।